नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन ग्रामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त एक और ख़ुसूसी मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, और ये मौजू बड़ा संजीदा है उन तमाम ममालिक के लिए जो ममालिक कुदरत से, फितरत से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं और इस फितरत को चैलेंज करते हैं, कुदरत को चैलेंज करते हैं, तो उसके किस कदर मुज़िर असरात पैदा होते हैं, नुकसानात होते हैं। उसके लिए ताज़ा मिसाल है जापान की। जापान की आबादी में मुसलसल 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है, और इस वक्त इस मुल्क का एक तिहाई आबादी इस मुल्क की वो बूढ़ों से भरी हुई है, जिनकी उम्र 65 को पार हो चुकी है। जब आप आबादी पर कंट्रोल करने, बेरोजगारी, पढ़ाई और न जाने किस किस तरह के बहाने होते हैं, जिस बहानों को लेकर के लोगों पर मुख्तलिफ किस्म के शराइत और ज़िंदगी बिताने की और निजी ज़िंदगी में मुदाखलत की कोशिशें करते हैं, तो बज़ाहिर तो महसूस होता है कि जो है उन्होंने अच्छे फ़ैसले लिए, लेकिन बदलते अय्याम के साथ और गुज़रते सदियों के साथ ये महसूस होने लगता है कि जो फ़ैसला लिया गया था वो गलत है। कुदरत के साथ खिलवाड़ करना इंसान की बस की बात नहीं है। अगर खिलवाड़ करके चैलेंज करने की कोशिश करता है तो फिर जो है फितरत उसके साथ खिलवाड़ शुरू कर देती है। शरह पैदाइश की कमी के बहरान से गुजर रहे जापान के लिए हालात तशवीशनाक होते जा रहे हैं। हुकूमत ने शरह पैदाइश में इजाफे के लिए अलग से वजारत की तश्कील की है और नौजवानों को ताल्लुक़ बनाने और शादी के लिए हौसला अफजाई कर रही है। पहले तो रोका और अब वो खुद लालच दे रही है कि आप शादी करो और बच्चे करो, लेकिन इसके बावजूद नौजवान तबके में कुंभा बढ़ाने को लेकर बेहिसी पाई जा रही है। शादी तो है लेकिन बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। 2024 के आदाद व शुमार सामने आ गए हैं। इसके मुताबिक मुल्क में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद 29.3% है। जापान की वज़ारत दाखिला की तरफ से पीर को आदाद व शुमार जारी किए गए। अक्टूबर के आदाद व शुमार के मुताबिक जापान की कुल आबादी जापानियों और वहां रहने वाले गैर मुल्कियों को मिलाकर 12.3 करोड़ है। यह आदाद व शुमार गुज़िश्ता साल के मुकाबले 5,50,000 कम है। जापान की आबादी में 2011 के बाद से मुसलसल गिरावट आ रही है। हर साल जापान की आबादी में कई लाख की कमी आ जाती है। जापान की आबादी 2008 में अपने टॉप पर थी। जापान के लिए मुश्किल हालत यह है कि बुजुर्गों की आबादी मुसलसल बढ़ रही है, जबकि नौजवानों की आबादी में लगातार गिरावट पैदा हो रही है। हालात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि 15 साल से कम उम्र के लोगों की तादाद अब मुल्क में 11% ही बची है। यह आदाद शुमार गुज़िश्ता साल के मुकाबले 3,43,000 से कम है। जापान में नौजवानों की आबादी 1975 से ही गिरावट की शिकार थी, और दिलचस्प बात यह है कि जापान में बुजुर्गों की आबादी 36.23 मिलियन हो गई है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले बूढ़ों की आबादी में 17,000 का इजाफा हुआ है। अगर असल जापानी लोगों की बात की जाए तो उनकी आबादी सिर्फ 12 करोड़ ही बची है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इन लोगों की तादाद में तकरीबन 9 लाख की कमी आई है। साफ है कि अगर गैर मुल्कियों की आबादी जापान से हटा ली जाए तो गिरावट की शरह कहीं ज़्यादा हो जाएगी। गैर मुल्की लोगों की बात करें तो इस मुल्क में 3,40,000 लोग बाहर से आकर गुज़िश्ता एक साल से आबाद हुए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक जापान की राजधानी टोक्यो और सेटामा में ही आबादी में इजाफा हुआ। इसकी वजह भी शरह पैदाइश बढ़ना नहीं बल्कि दूसरे इलाकों से आकर यहाँ लोगों का आबाद होना है। दरअसल जापान ही नहीं, रूस, इटली, जनूबी कोरिया जैसे मुल्कों में भी आबादी का बहरान गहरा होता जा रहा है। इन मुल्कों के नौजवानों में ख़ानदानी निज़ाम में दिलचस्पी कम देखी जा रही है। जनूबी कोरिया ने भी कुंभा बढ़ाने के लिए लोगों की हौसला अफजाई करने के मकसद से वजारत की तश्कील दी थी। जापान में भी तश्कील दी गई है, लेकिन जब पहले से आपने उन नौजवानों में आदत डलवा दी, उनको डराया कि बच्चे ज़्यादा होने से ये होगा वो होगा, तो जाहिर सी बात है कि अब वो उसके आदी बन चुके हैं। तो इसीलिए नाज़रीन, बारहा कहा जाता है कि जो है इस तरह से कोई फ़ैसले फितरत के साथ खिलवाड़ करने की नहीं लेने चाहिए। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،